हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना लैंसन ने विंग को फिर से बुली किया था और लैंसन की बुली करने से विंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। विंग सडनली अपसेट होके वो चेंजिंग रूम में बैठा था और जब लैंसन विंग के साथ फिर से बुली करके उसका बर्गर छीन के वहाँ से चला गया था तब विंग सैडली साइलेंसली चुपचाप बैठ गया था। विंग के मुंह में जो थोड़ा बहुत बर्गर था, विंग स्लोली उस बर्गर को चबाने लगता है और मन ही मन कहता है, हे गॉड, जब भी देते हो छप्पड़ फाड़ के देते हो, वो मनी देना होता है, पर आपने तो मेरा छप्पड़ फाड़ के मेरा बॉडी ही दे दिया। थोड़ा तो स्लिम करना था आपको। अगर मैं थोड़ा सा भी स्लिम होता तो शायद सबकी तरह मैं भी हैंडसम होता, पर आपको क्या थोड़ा सा भी मेरे ऊपर तरस नहीं आता है? सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं मेरे मोटेपन से। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपने खाना बंद कर दूं? पर अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि अक्सर लोग मुझे ऐसे बुली करते हैं मेरे मोटेपन से और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मेरा गुस्सा कंट्रोल तभी होता है जब मैं कुछ खाने लगता हूँ और शायद इसी खाने की वजह से मैं इतना मोटे होते जा रही हूँ। शायद वांगजी सही कह रही है। विंग और वांगजी के बीच ऐसे नोकझोंक तो चलता ही रहता है। एक दिन विंग के डैड लांचरन को कॉल करता है। विंग के डैड और लांचरन बहुत ही खास दोस्त था। वो दोनों कॉलेज फ्रेंड है, पर जब हम बड़े होते शादी बिजनेस हम अपनी लाइफ को संवारने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने दोस्त से भी दूर हो जाते हैं। अचानक विंग के डैड की कॉल करने से लांचरन कहता है, हे सावली, तुम इतने टाइम बाद कॉल किया है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने कॉल किया है। सावली कहता है, हाँ, काफ़ी टाइम बाद हम दोनों बात कर रही है। वो कॉलेज की बात, वो पल बहुत ही ज़्यादा यादगार था। तभी लांचरन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम याद नहीं करते। अगर तुम याद करते होते तो तुम ज़रूर कॉल करते। तभी सावली कहता है, अच्छा, कॉल तो मैं ही नहीं किया है, तुमने तो वो भी नहीं किया है। तभी लांचरन कहता है, सच में यार, चीज़ें बदल जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चे, घर, फैमिली, बिजनेस, इन सब में हम अपने आप को भूल ही जाते हैं। तभी लांचरन कहता है, वो बात छोड़ो, इतने दिनों बाद कॉल किया है, कुछ तो बात होगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मेरी याद आ गई। तभी सावली कहता है, ऐसी बात नहीं कि तुम्हारी याद नहीं आता, तुम्हारी याद मुझे हमेशा आता है, बस। तभी लांचरन कहता है, बस क्या? तभी सावली कहता है, बस वही ना, हम बदल जाते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम बदल जाते हैं, बस हम बदल गए, ऐसा नहीं कि भूल गए। तभी सावली कहता है, वो सब छोड़ो, दरअसल मैं ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था, मेरे बेटे विंग तुम्हारी गुस्सू सिटी में ही अपनी कॉलेज कंप्लीट कर रही है और शायद वो किसी डांस ग्रुप का मेंबर भी बन चुका है। वो अपने डांस में करियर बनाना चाहता है। तभी लांचरन कहता है, ओ माय गॉड, तुम्हारे बेटे वो गुस्सू सिटी में है? तभी सावली कहता है, हाँ, वो गुस्सू सिटी में है और इसलिए मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया है। तभी लांचरन कहता है, तो तुम्हारा बेटा विंग कब आया गुस्सू सिटी में? तभी सावली कहता है, यही 1-2 महीना हो। तभी लांचरन कहता है, 1-2 महीना हो गया और तुम अब मुझे इन्फॉर्म कर रही हो? तभी सावली कहता है, मैं अपने बेटे विंग को बोला था, अगर तुम गुस्सू सिटी में पढ़ रही हो तो मेरे दोस्त से ज़रूर मिल लेना, पर उसे आजकल टाइम ही नहीं मिलता। वो जिस डांस ग्रुप में ज्वाइन हुआ है कुछ दिनों में उनका कंपटीशन है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है। तभी लांचरन कहता है, तो इसका मतलब तुम्हारा बेटा विंग इसी गुस्सू सिटी में कहीं पर भी हॉस्टल में रह रहा होगा? तभी सावली कहता है, हाँ। लांचरन कहता है, सावली, तुम मुझे इतना पढ़ाया कर दिया। तभी सावली कहता है, क्या? मैंने कब तुम्हें पढ़ाया किया? लांचरन कहता है, तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरा खास दोस्त हो और तुम्हारा बेटा भी गुस्सू सिटी में पढ़ रही है और तुम मुझे बताया तक नहीं, और मेरे रहते हुए, तुम्हारी खास दोस्त के रहते हुए तुम्हारी बेटी हॉस्टल में रहे, ये मैं कैसे सह सकता हूँ? तभी सावली कहता है, सॉरी यार, मैंने अपने बेटे विंग को तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया था कॉन्टैक्ट करने के लिए, पर शायद उसने तुम्हें कॉन्टैक्ट नहीं किया। तभी लांचरन कहता है, तो क्या हुआ, तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया? तुम अपने बेटे का कांटेक्ट नंबर मुझे दो, मैं उससे कांटेक्ट कर लूँगा। मेरे खास दोस्त के बेटे हॉस्टल में रहे, ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ? ऐसा कह के लांचरन सावली से विंग का कांटेक्ट नंबर लेता है। सावली से विंग का कांटेक्ट नंबर लेके लांचरन 1 सेकंड भी लेट नहीं करता, उस कांटेक्ट नंबर को लेकर विंग की हॉस्टल तक जाता और हॉस्टल के ऑनर से बात करके विंग को वहाँ से छुड़ा लेता है। लांचरन जब हॉस्टल गया था, विंग उस टाइम अपने रूम में नहीं था, विंग डांस क्लास में बिजी था। लांचरन हॉस्टल के ऑनर से ये कह के गया था, जब विंग आए उसका सामान बाहर पड़ा रहना चाहिए ताकि वो ज़बरदस्ती हॉस्टल में ना रह सके। और हॉस्टल के ऑनर को लांचरन ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के गया और लांचरन ने एक नोट भी छोड़ के गया था। उस नोट में ये लिखा था, विंग, मैं तुम्हारा डैड का दोस्त हूँ और मैं नहीं चाहता तुम हॉस्टल में रहो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जब डांस क्लास से घर आओ तुरंत अपनी सामान लेके मेरे घर आ जाना।
ऐसा एक नोट लिख के लैनचरण वहाँ से चला जाता है और घर जाके विंग का वेट करता है। विंग जब अपनी रिहर्सल ख़त्म करके वो हॉस्टल आता है, विंग देखता है उसका सामान बाहर पैकिंग के साथ पड़ा है, वो भी सेफली। विंग अपने सामान को देख के उस हॉस्टल के ऑनर के पास आता है और कहता है, सर आपने मेरे सामान को ऐसे बाहर क्यों फेंका है? तभी वो ऑनर कहता है, विंग मैंने तुम्हारे सामान को नहीं फेंका है, तुम्हारे सामान को मैंने सेफली पैक करके बाहर रखा है, तुम अब इस हॉस्टल में नहीं रह सकते। विंग कहता है, क्यों नहीं रह सकते? मैं हर महीने हॉस्टल का फ़ीस भर देता हूँ, तो आप ऐसे कैसे मुझे बाहर निकल सकते हैं? और यूँ अचानक तभी उस हॉस्टल का ऑनर कहता है, विंग एक नोट एक पर्सन ने छोड़ के गया है, मुझे लगता है तुम्हें ये नोट पढ़ लेना चाहिए। विंग जब उस नोट को पढ़ता है, विंग को समझ में आता है उसके डैड की दोस्त, जो उसके डैड ने उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया था और वो कॉन्टैक्ट नहीं किया था, वही दोस्त आया था और उसे उसके घर में जाने के लिए फोर्स कर रही है। विंग सोचता है, सच में डैड आपकी दोस्त तो सच में बहुत अच्छा है, इसलिए वो खुद आया है मुझसे कांटेक्ट करने के लिए। विंग अब इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई बड़े उससे खुद कांटेक्ट कर रही है उसके घर में रहने के लिए, तब तो वह बिल्कुल भी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। विंग के फेस पर एक स्माइल विंग अपनी फेस पर एक स्माइल लेके वो अपनी सामान को लेता है और कैब लेके वो उस कांटेक्ट नंबर तक जाता है। इधर लैनचरण को दिखाया जाता है। लैनचरण बड़े ही बेसब्री से इधर उधर करते हुए विंग का इंतज़ार कर रहा था और लैनचरण जो जूस पी रहा था और कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था डांस ग्रुप के बारे में, क्योंकि लैनचरण को डांस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। लैनचरण बेकार टाइम में वो बस उसी चीज़ के बारे में सोचता था, उसी चीज़ के बारे में जानकारी रखता था। लैनचरण वैसे भी परेशान था कि विंग अब तक क्यों नहीं आया। लैनचरण इधर उधर करते हुए विंग का वेट करते हुए लैनचरण को कहता है, वांग जी तुम हमेशा ऐसे डांस के बारे में क्यों सोचते हो? कभी कभार तुम्हें अपनी किताब को भी खोल लेना चाहिए, अपनी पढ़ाई कर लेना चाहिए। लैनचरण कहता है, डैड मैंने अपनी हर काम के लिए एक टाइम बना चुका हूँ, पर अभी मैं फ्री टाइम में डांस के बारे में सोचना चाहता हूँ। आपको पता है कुछ दिनों में हमारा शो है। तभी लैनचरण कहता है, मुझे पता है। तभी वांग जी कहता है, पर डैड आप इस तरह किसका वेट कर रही हो? मेरे दोस्त के बेटे। वांग जी कहते हैं, आपके दोस्त के बेटे? तभी लैनचरण कहता है, हाँ वो आज यहाँ आने वाला है। वांग जी कहता है, मुझे तो पता नहीं था आपका कोई दोस्त का बेटा भी है। तभी लैनचरण कहता है, मेरा एक खास दोस्त है जिसका बेटा गुसु सिटी में पढ़ने आई है और ये बात मुझे आज पता चल रही है। वांग जी कहता है, तो क्या आज से वो हमारे घर में रहेंगे? तभी लैनचरण कहते हैं, हाँ मैं ऐसे कैसे अपनी दोस्त के बेटे को हॉस्टल में रहने दे सकता हूँ। तभी वांग जी कहता है, आपको जो करना है करो, पर मेरे रूम में रहने के लिए मत बोलना, मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। तभी लैनचरण कहता है, क्या मेरे घर में एक ही रूम है जो मैं तुम्हारे रूम में रहने के लिए बोलूँगा? मेरे घर में और भी सारा रूम है, वो कहीं पर भी रह लेगा। हमारा घर इतना बड़ा है, फिर भी मैं अपनी दोस्त के बेटे को हॉस्टल में कैसे रहने दे सकता? तभी वांग जी कहता है, आपका दोस्त आपके दोस्त के बेटा, आप जानो मुझे क्या। ऐसे कह के वांग जी वो आर्टिकल पढ़ने लगता है। कुछ ही टाइम बाद लैनचरण की इंतज़ार ख़त्म होता है। विंग लैनचरण के घर में जब एंटर करता है, लैनचरण विंग को देख के थोड़ा तो शॉक था, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि विंग कितना मोटा है। तभी विंग कहता है, हाय अंकल, क्या आप मेरी पापा के दोस्त हो? तभी कहता है, हाँ बेटा तुम विंग हो ना? जैसे ही लैनचरण के मुंह से विंग सुनता है, लैनचरण अपनी आंखें उठा के विंग की तरफ देखने लगता है और शॉकली उठ के खड़ा होते कहता है, तुम यहाँ? तभी लैनचरण भी शॉक्ड हो जाता है। लैनचरण कहता है, वांग जी तुम विंग को जानते हो? तभी लैनचरण कहता है, हाँ ये तो हमारे डांस ग्रुप की मेंबर है। तभी लैनचरण लाउडली स्माइल करते कहता है, तो फिर एकदम परफेक्ट है, तुम दोनों डांस के बारे में भी बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तभी वांग जी मन में सोचता है, विंग को ही मेरे डैड के दोस्त के बेटा बनना था। ऐसा कह के वांग जी चुपचाप अपने सोफे पर बैठ जाता है। लैनचरण कहता है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें कॉन्टैक्ट नंबर दिया था मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, पर तुमने कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? तभी विंग कहता है, अंकल वो थोड़ा पर्सनल मैटर है, क्या मैं वो उसे पर्सनल रख सकता हूँ? तभी लैनचरण नर्वसली कहता है, कोई बात नहीं, तुम पर्सनल रख सकते हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें बताने का मन नहीं है तो मत बताओ। ऐसे कह के लैनचरण कहता है, जब तक तुम्हारी गोसू सिटी में पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ रहोगे, तुम हॉस्टल में बिल्कुल भी नहीं रहोगे। ऐसा कह के लैनचरण एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है, इसे उसका रूम दिखा दो। तभी वो सर्वेंट कहता है, सर कौन सा रूम दिखा दे? तभी लैनचरण कहता है, वांग जी के पास वाले रूम में विंग को शिफ्ट करवा दो। जब सर्वेंट विंग को वहाँ से लेके जा रहा था, तभी विंग जाने से पहले लैनचरण को कहता है, अंकल
थैंक यू सो मच। तभी लैंचन कहता है ए थैंक यू क्यों? विंग कहता है क्योंकि आप मुझे इतना प्यार दिखा रही हो, इतना प्यार कर रही हो, इसके लिए। तभी लैंचन लाउडली स्माइल करते हुए कहता है अगर कोई प्यार दे उसके बदले में उसे थैंक यू सो मच नहीं, उसे प्यार देना चाहिए। ऐसा कह के लैंचन कहता है अब तुम जा सकते हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। विंग जब उस सर्वेंट के साथ जा रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तभी लैंसन कहता है हे मोटू, मेरी पास वाले रूम में रह रही हो ठीक है, लेकिन मुझे परेशान मत करना। जैसे ही वांगजी ने मोटू कहा था, लैनचिरन गुस्से भरी आंखों से वांगजी की तरफ देखने लगता है। तब वांगजी भी रियलाइज़ करता है उसके डैड गुस्से में उसकी तरफ देख रही है। वांगजी कहता है सॉरी। लैनचिरन कहता है सॉरी? सॉरी तुम मुझे क्यों बोल रही हो? विंग को बोलो। और हाँ, अगली बार मुझे ये सब नहीं सुनना चाहिए, तुम विंग को बिल्कुल भी मोटू नहीं कहोगी। लैंसन अपने डैड के डर से विंग से सॉफ्टली वॉइस में कहता है सॉरी। विंग भी स्माइल करता है और वो अपने रूम में जाता है। रात के डिनर में जब विंग डाइनिंग तक आता है और लैंसन के पास वाले सीट में बैठता है, लैंसन अपने डैड के डर से धीमी वॉइस में कहता है विंग, पूरा डिनर अकेले ख़त्म मत कर देना, मैं और डैड भी हूँ। तभी विंग कहता है शट अप, मैं दिखने में ही इतना ज़्यादा मोटा हूँ, मैं इतना ज़्यादा भी खाना नहीं खाता हूँ। तभी लैंसन कहता है सच में? तभी विंग अपने मुंह को टेढ़ा बनाते हुए अपना डिनर करने लगता है। आधी रात को लैंसन सो रहा था, पर लैंसन की अचानक नींद टूट जाता है क्योंकि विंग की और लैंसन की रूम पास में ही था और विंग के रूम में म्यूज़िक बज रहा था। विंग अपना रिहर्सल कर रहा था। लैंसन के कान में जब म्यूज़िक आ रहा था, लैंसन की नींद टूट जाता है। वो गुस्से में विंग की रूम तक जाता है। विंग की रूम अनलॉक था। लैंसन जब विंग की डोर को ओपन करता है, विंग म्यूज़िक में और अपने रिहर्सल में इतना मगन हो गया था, विंग को एहसास भी नहीं है लैंसन उसके रूम में आ चुका है। लैंसन आया तो था गुस्से से विंग को डांटने के लिए कि इतनी रात को म्यूज़िक मत बजाना, लेकिन जैसे ही लैंसन रूम के अंदर आया था, वो विंग के डांस को देख के जैसे खो सा गया था। विंग देखने में तो मोटा था, लेकिन विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। लैंसन बस क्यूट सा विंग को ही देख रहा था। विंग अपनी आंखें बंद करके स्लो मोशन में ऐसे डांस कर रहा था जैसे उसके साथ कोई होगा, और लैंसन विंग को देखते हुए ऐसे खो गया था, वो दरवाजे में ही खड़ा रह जाता है। जब तक विंग डांस कर रहा था तब तक लैंसन बस ऐसे ही क्यूट सा विंग को देख रहा था। विंग जब डांस कर रहा था, विंग की आंखें बंद था। अचानक विंग के पैरों में कुछ आ जाता है और विंग जैसे ही गिरने वाला था, लैंसन जल्दी से जाता है और विंग को गिरने से विंग को बचा लेता है। लैंसन विंग को अपनी बाहों में लेके था। विंग था तो बहुत मोटा, पर लैंसन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो विंग को संभाल सकता था। विंग वैसे तो डांस करते हुए अपनी आंखों को बंद करके रखा था और गिरने के डर से और भी ज़्यादा अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखा था। और लैंसन जैसे विंग को पकड़ लिया था, विंग अपनी आंखें को धीरे धीरे खोल के देखता है लैंसन ने उसे संभाला है। पर लैंसन अपनी होश में नहीं था, वो विंग की क्यूट सा फेस को ही देख रहा था। पर जैसे ही विंग देखता है लैंसन उसे संभाला है, विंग को डर था क्योंकि विंग को लैंसन के ऊपर भरोसा नहीं था कि उसके हैवी वज़न को लैंसन सह सकता है। विंग डर के मारे कहता है लैंसन मुझे जल्दी से छोड़ो। तभी लैंसन होश में आता है कि वो विंग की तरफ ही देख रहा था। लैंसन ऐसे ही विंग को छोड़ देता है, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाता है। पेन के मारे विंग के मुंह से आह निकल जाता है। विंग गुस्से से कहता है लैंसन ये क्या था, तुमने मुझे गिरा क्यों दिया? मैंने तो कहा था कि मुझे छोड़ दो। तभी लैंसन अपनी बातों को घुमाते हुए कहता है तुम इतना ज़्यादा हैवी हो, मैं तुम्हारा वेट संभाल नहीं पाया। तभी विंग कहता है तुम तो अब तक मुझे ठीक से पकड़ के रखा था ना, तो आप ऐसे अचानक क्यों छोड़ दिया? तभी लैंसन कहता है मैं जितना टाइम रोक सकता था मैंने अपने आप को रोक लिया था। और एक बात, तुम्हें कैसे पता चला मेरा नाम लैंसन है और तुम मुझे लैंसन कह के क्यों बुला रही हो? तभी विंग कुछ नहीं कहता। विंग पहले उठ के खड़ा होता है और थोड़ा राहत की सांस लेता है। विंग कहता है तुमने मुझे बहुत ज़ोर से गिराया। लैंसन कहता है बातों को घुमाओ मत, तुम मुझे लैंसन क्यों बोल रही हो? विंग कहता है तुम्हारे गले में लॉकेट है, उसमें लैंसन लिखा हुआ है। तभी लैंसन अपनी लॉकेट को छुपा लेता है और कहता है जो भी हो तुम मुझे लैंसन नहीं कहोगी। विंग कहता है क्यों? लैंसन कहता है मुझे पसंद नहीं मुझे कोई लैंसन कहे। विंग कहता है लैंसन नाम से इतना क्यों नफरत? लैंसन कहता है मुझे नहीं बताना। विंग कहता है अच्छा अब मैं समझी, जब भी तुम मुझे मोटू कहोगी ना, अब मैं तुम्हें लैंसन कह के बुलाऊंगा। लैंसन कहता है बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल भी मुझे लैंसन नहीं कहोगी। विंग कहता है और तुम बिल्कुल भी मुझे मोटू नहीं कहोगी। लैंसन कहता है मैं तो मोटू कहूँगा। विंग कहता है मैं भी फिर लैंसन बोलते रहूँगा। लैंसन कहता है नहीं, तुम मुझे लैंसन नहीं बोल सकते।
विंग कहता है तो फिर तुम भी मुझे मोटू नहीं कह सकते, पहले तुम वादा करो कि तुम मुझे मोटू नहीं बुलाओगी और मैं तुम्हें लैंसन नहीं बुलाऊंगा। लैंसन कहता है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, मुझे पता नहीं। जब तक लैंसन विंग के रूम से बाहर जाता और विंग लाउडली वॉइस में कहता है, हे लैंसन, ज़रा ये तो बताना इतनी रात को तुम मेरे रूम में कैसे आए थे। तब लैंसन कहता है तुम रात को रिहर्सल बिल्कुल भी मत करना, अगर करना ही है तो हेडफोन लगा लेना, इतनी ज़ोर से म्यूज़िक मत ऑन करना, मुझे रात को सोना है। तो गाइस आज का पार्ट एक बार ख़त्म कर देती हूँ। और गाइस हाँ, प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।